Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. So today we are discuss about energy demand side management, and this is very important topic about energy economics. So in this topic we further discuss about demand side management, load management, energy conservation, fuel substitute, direct load control method and indirect load control method. So guys, if you are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, comment and share on my video. So anyway, we start our topic. The first concept is energy demand side management. First of all हम थोड़ा सा background देख लेते हैं इसका. The energy system consists of both supply side and energy demand side. कि बेसिकली एनर्जी सिस्टम मुश्तमिल है डिमांड साइड और सप्लाई साइड एक्टिविटीज़ पर, ठीक है. लेकिन इन द अर्ली डेज, मतलब अगर कदीम ज़माने की बात की जाए तब हमारी एनर्जी प्राइसेस बहुत ही चीप थी, यानी बहुत कम थी. द फोकस ऑन द एनर्जी सेक्टर वाज ओनली द सप्लाई साइड. उस टाइम सिर्फ सप्लाई साइड पर फोकस किया जाता था. रीज़न क्या है? क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है. उसके अलावा हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हम सप्लाई को बहुत ज़्यादा कर सकते थे, और उस टाइम डिमांड भी बहुत कम थी. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, जिसकी वजह से डिमांड कम थी. तो फिर हम इसीलिए इजीली अपनी डिमांड को मीट कर सकते थे. सो दैट्स वाई उस टाइम डिमांड कम थी. दिस meant that for any given demand the objective was to arrange for adequate supply so that the demand is satisfied. The demand side was considered as given, and there was a presumption that the supply side is easily influenced and managed, perhaps due to less number of actors involved than the demand side. कि बेसिकली उस टाइम डिमांड साइड हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं जानी जाती थी, ठीक है. हम डिमांड को प्रॉब्लम नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने थे कि हम इजीली डिमांड को पूरा कर सकते थे. लेकिन जो हमारी सप्लाई साइड है उसको हम ज़्यादा मैनेजेबल करार देते थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम मतलब रिसोर्सेज का यूज़ कम था, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा मैनेज हो सकती थी डिमांड की निस्बत. However, with rising price in the 1970, researchers, governments and the utilized start to look at the entire scale of problem, and it became apparent that ignoring the demand side of the equation may not be an efficient way of managing of energy problems. The electrical utilized in the USA were the first to experiment with this idea, and the concept started to gain importance in other energy industries as well. कि बेसिकली वो कहते हैं कि 1970 में प्राइसेस बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, डिमांड के साथ साथ प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, तब हमारे पास डिमांड साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी. क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज फिर इतने नहीं थे कि हम उनके साथ डिमांड को पूरा कर सके. क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी. तो डिमांड को इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई, और फिर इसके साथ साथ अदर इसकी सब्सटीट्यूट अडॉप्ट किए गए जिससे डिमांड को मीट किया जा सके, ठीक है. और यूएसए में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज का एक्सपेरिमेंट किया गया. मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ की गई, ठीक है, जो एनर्जी लेस कंज्यूम करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस कंसेप्ट को बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट को. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिमांड साइड मैनेजमेंट. अब बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि डिमांड साइड मैनेजमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होती है? गैस इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसके अलावा वाटर इंडस्ट्री में और एल्सवेयर. डिमांड साइड मैनेजमेंट की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि सिस्टमेटिक यूटिलिटी and government activities designed to change the amount and timing of consumer use of energy for the overall benefit of society. कि बेसिकली गवर्नमेंट की ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम इस तरह रेडी करें कि हम कंज्यूमर जितना एनर्जी का यूज़ करता है उसको सोसाइटी के बेनिफिट के हिसाब से देखकर उसको हम चेंज कर सकें. ये अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है. देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सच एक्टिविटीज़. लोड मैनेजमेंट. सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? लोड मैनेजमेंट. लोड मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग और चेंजिंग द साइज और टाइमिंग ऑफ द डिमांड. अब ये किस तरह? लोड मैनेजमेंट का बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि हम डिमांड को डिक्रीज़ करें, डिमांड के साइज़ को डिक्रीज़ कर दें. मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिससे अवाम डिमांड ही कम करे. फॉर एग्जांपल आप लोड शेडिंग देख लें, ठीक है. लोड शेडिंग लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है कि चाहे आप जितनी मर्ज़ी कर ले लेकिन अवाम उसकी डिमांड करती है, वो जब भी लाइट आएगी उसको यूज़ करेगी. तो लोड मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं होगी. लोड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होगा कि कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल तो हर शख्स करता है, लेकिन जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो वो
उसको यूज़ ना करे, उसकी डिमांड को डिक्रीज़ कर दे, कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ ले। तो इसमें हमारे पास लाइक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं टोमेटो की और कर्ड की, ठीक है। जब हमारे पास टोमेटो अवेलेबल नहीं होते तो हम कर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, योगर्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एम्स टू रिड्यूस द डिमांड इसेंशली थ्रू टेक्निकल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर, ठीक है, आवाम को कह दे कि किसी भी टेक्निकली एफिशिएंसी या इम्प्रूवमेंट की वजह से इन दिनों किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, तो क्या होगा कि आवाम उसकी डिमांड भी कम कर देगी। यूजिंग लेस पावर टू परफॉर्म द सेम टास्क that involves a permanent reduction of demand by using more efficient load intensive appliances such as water heater, refrigerator and washing machines। के गवर्नमेंट जो सी है वो लेस पावर यूज़ करे, ठीक है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए लेस पावर यूज़ करे, मतलब उसमें कोई ना कोई नुक्स डाल दे, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी उस अप्लाइंस की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल सब्सटीट्यूशन। बेसिकली फ्यूल सब्सटीट्यूशन का एम ये है कि एक फ्यूल को दूसरे फ्यूल के साथ रिप्लेस कर देना, ठीक है, मतलब मिलावट चीज़ों की कर देना, उससे भी डिमांड कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन लोड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट लोड कंट्रोल मेथड। अब इसकी समरी में आपको बताऊं कि डायरेक्ट लोड कंट्रोल मेथड में बात क्या की गई है कि यूटिलिटी रिड्यूस द डिमांड बाय डायरेक्टली डिसकनेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, मॉडिफाई द ऑपरेशंस ऑफ द एंड यूज डिवाइस। द मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस सच एज एयर कंडीशन, वाटर हीटर, स्पेस हीटिंग are directly controlled by the utility by sending appropriate signal of their use. The utility normally encourage customers to participate in load management activities by providing incentives and extreme form of direct control in the load shedding where the utility cuts supply to area of a certain period. Okay, basically इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि यूटिलिटी मीन्स दैट कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इंडस्ट्री के ओनर का मकसद क्या होता है, जब उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो वो डिमांड को डायरेक्टली डिसकनेक्ट कर दे, रिकनेक्ट कर दे या मॉडिफाई कर दे। मींस दैट अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी जाती है कि लोड शेडिंग। अगर लोड शेडिंग को देखा जाए तो गवर्नमेंट किसी भी स्पेसिफिक एरिया में उसकी सप्लाई कम करके उसकी डिमांड को मैनेज कर देती है, ठीक है। अगर किसी एक एरिया में लोड शेडिंग की वजह से मतलब सप्लाई कम हो रही है, ठीक है, तो दूसरे एरिया की डिमांड को मैनेज करने के लिए वो दोनों एरिया की लोड शेडिंग कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह एक मतलब डिमांड को मैनेज करने के लिए लोड शेडिंग करना, ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट लोड कंट्रोल मेथड में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि डिमांड रिडक्शन। अब देखें, जब हमारे पास डिमांड रिड्यूस होगी तो इससे हमें फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे पास फ्यूल की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है, मतलब उसको हम सेव कर लेंगे फ्यूचर के लिए। देयर इज़ सेविंग इन प्रोडक्शन हो जाएगी एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड कैपेसिटी कॉस्ट। लेकिन इसका एक नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा कि हमें हमारे रेवेन्यू में लॉस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड ही कम है, ज़ाहिर बात है, तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा जब लोग वो चीज़ ख़रीदना ही नहीं चाहेंगे, चाहे उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो बेसिकली एक तो यह है कि हमें प्रॉफिट कम हो जाएगा और सेकंड यह है रिडक्शन इन एनर्जी सेल्स, कि ज़ाहिर बात है हमारी सेल्स कम हो जाएंगी। तो ये बेसिकली पर्पस था डायरेक्ट लोड कंट्रोल मेथड का। रिडक्शन इन एनर्जी सेल्स कैसे होगा कि जब बिल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इवन दैट कि सप्लाई कम है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बिल को ज़्यादा दे देती है आवाम को ज़्यादा पे करना पड़ जाता है, तो उससे हमारा क्या होगा, एनर्जी सेल्स में रिड्यूस हो जाएगी। Indirect load control method. Basically, the indirect load management, on the other hand, provides price signals to consumers to induce change in energy demand patterns. सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ कंसेप्ट है प्राइस सिग्नल्स का। प्राइस सिग्नल्स बेसिकली इस चीज़ के, अब इस मेथड में थोड़ी सी चेंजिंग है प्रीवियस मेथड की निस्बत, क्योंकि इस मेथड में हमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट जोन सी है वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो लोड शेडिंग नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी प्राइस इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है, वो टैक्स लगा देगी। टैक्स का इतना प्रेशर हो जाएगा कि डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अवाम ये कह देगी कि ठीक है हमें इलेक्ट्रिसिटी ना दो, लेकिन हम डिमांड ही नहीं करते, लेकिन प्राइस कम कर दो। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, वो तो गवर्नमेंट का तो अपना ही यूज़ है। और यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है एनर्जी डिमांड पैटर्न्स। इसका मतलब यह है कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को। इसके बाद नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ है इसमें हमें बताया गया है कि फिर गवर्नमेंट जो सी है वो लॉजिक देती है अवाम को कि
प्राइस हम क्यों ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट यही कहेगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल गवर्नमेंट फिर लॉजिक देगी, फिर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ये अपना बिहेवियर चेंज करने के बजाय मतलब डिमांड को कम नहीं डिमांड को ज़्यादा नहीं करेगा, बल्कि कंज्यूमर को इकोनॉमिक लेवल ऑफ कंजप्शन ढूंढेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर किसकी तरफ जाएगा, रेफ्रिजरेटर यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह करके कंज्यूमर अपनी डिमांड को पूरी करेगा लेकिन ज़्यादा डिमांड को कम नहीं करेगा। और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लोड इज़ अचीव थ्रू अप्रोप्रिएटली डिज़ाइनिंग प्राइसिंग सिस्टम, कि बेसिकली इनडायरेक्ट जो लोड ऑफ मैनेजमेंट मेथड है इसको हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ हम अगर अपनी प्राइसिंग सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन कर लें। तो ये गोल हम अचीव कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकती है या आवाम की डिमांड डिक्रीज़ कर सकती है अपनी सप्लाई को कम करके। मतलब सप्लाई को मैनेज करने के लिए वो जितने रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल होंगे उनको यूज़ करके अवाम की डिमांड तो पूरी कर देगी, लेकिन ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा होती जा रही है। तो गवर्नमेंट कैसे डिमांड को मैनेज करती है कि प्राइसेस को ज़्यादा कर देती है ताकि अवाम इन्फ्लेशन का शिकार होकर अपनी डिमांड को कम कर दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।